प्रयागराज जिले में वैसे तो 3 लोकसभा सीट पड़ती है, जिसमें आंशिक रूप से भदोही की सीट है, लेकिन मुख्यतः फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट यहाँ की प्रमुख सीटें मानी जाती हैं। इस बार के चुनाव में फूलपुर और इलाहाबाद दोनों संसदीय सीटों में किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स फाइनल नहीं किए हैं। आखिर क्या वजह है कि पहले आप की वजह से यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पा रही है? हम इस वक्त मौजूद हैं कॉफ़ी हाउस में। बात करते हैं यहाँ के बुद्धिजीवी मतदाताओं से कि आखिर ये अवध का कल्चर प्रयागराज में कहाँ से आ गया। आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप अवध में होता था, प्रयागराज में कैसे? देखिए, अभी इलाहाबाद और फूलपुर में कैंडिडेट के अभी जो चयन नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोग दावेदार हैं और जैसे ही किसी का टिकट कटता है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इसी को देखते हुए भी कई दलों ने भी, जैसे भाजपा होगी, कांग्रेस हो गई और इधर सपा हो गई, तो अपना वो रोके हुए वेट इन वॉच कर रहे हैं कि अगला पहले कौन प्रत्याशी उतारता है। दोनों सीटों में सबसे ज्यादा कांग्रेस यहाँ से जीती है और कांग्रेस के पास ही कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के पास दोनों तरफ कैंडिडेट है। अगर तो घोषित कर दीजिए ना नाम। क्या तो नाम इस वजह से हमने बताया ना कि अभी कई दावेदार हैं, लंबी लिस्ट है, तो अभी वेट किया जा रहा है। अभी समय आने पर वो आपके सामने आ जाएगी। जी, आप बताइए, पुराना गढ़ है कांग्रेस का, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहा है, कहीं और से हायर किया जा रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के ही लोग लड़ेंगे। और यहाँ पे हमारे प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटें चिन्हित हो गई हैं। अभी यहाँ पे चुनाव जो है, यहाँ 5वां 6वां चरण का चुनाव है इलाहाबाद का। अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी पहला चरण का नामांकन खत्म हुआ, दूसरा चरण का शुरू हुआ है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ताकत से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा। अच्छी सीटें यहाँ से आएंगी। पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, बाहर के जो आउटसोर्स की हुए प्रत्याशी मिला रहे हैं। कहीं से कोई बाहरी नहीं है। जो लोग भी है कांग्रेस परिवार से हैं। कुंवर साहब का नाम है। अभी जब तक कोई घोषणा न हो जाए, नाम है तो उसका स्वागत योग्य। कांग्रेस सभी को स्वागत कर रही है, कोई ये मुद्दा नहीं है। वो भी बहुत पहले कांग्रेस के लोग थे और तमाम लोग ऐसे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इंडिया गठबंधन की हालत ये है तो एनडीए भी कुछ उसी रास्ते पे चल रहा है? देखिए, अभी 2 महीना यहाँ के इलेक्शन में है और समय बहुत अच्छे ढंग से है। 25 दिन 30 दिन पहले तक अभी अगर नाम डिक्लेयर हो जाता है तो अच्छी बात मानी जाती है, और उससे ज्यादा समय लोकसभा चुनाव के लिए चाहिए नहीं। तो इसका मतलब एनडीए के पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है। हम अपने पत्ते थोड़ा डिले जानबूझ करके इस क्षेत्र का खोलना चाहेंगे, और वो भी इसलिए ऐसा हो रहा होगा क्योंकि चयन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। हमारे यहाँ सिलेक्शन काफी नाम गए हैं। अगर उसमें से जो नाम चयन उसको परखा जाएगा, देखा जाएगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और अच्छी बात भी है कि जिसको भी टिकट मिले, ठोक बजा करके मिले, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत कैंडिडेट ही लाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, ये तो ऐसी सीट रही है जहां पर हमेशा जल्दी प्रत्याशी घोषित होता रहा है, इस बार क्या हो गया सबको? अभी नामांकन 29 अप्रैल से चालू होगा। अभी 1 महीने का समय है, तो नामांकन के पहले यहाँ पे कैंडिडेट घोषित हो जाएगा। 3-4 सीटें छोड़ करके सारी सीटें घोषित हो गई। केवल जैक यही फंस रहा है, कौशाम्बी, प्रयागराज की दोनों सीटें? नहीं, कौशाम्बी, प्रयागराज, मछली शहर, भदोही, अभी कई सीटें ऐसी हैं जो जहाँ पे अभी नहीं घोषित हुआ है। आपके जिले में किसी पार्टी के एक प्रत्याशी ने घोषित नहीं किया? हम अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहे हैं। यहाँ तो हमारा बूथ लेवल तक संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, और हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व, योगी जैसा नेतृत्व यहाँ पे है। और यहाँ पे केशव जी ने भी काफी काम करवाया है अपने डिप्टी सीएम के कार्यकाल में। तो हमारे पास लीडरशिप मजबूत है। लेकिन फिर भी नेता नहीं मिल पा रहा है। नहीं, नेता हमारे पास कोई भी लड़ेगा, वो जीतेगा। चुनाव तो पार्टी लड़ती है, सिंबल लड़ता है। जी, सिंबल का खेल भी यहाँ चल रहा है इलाहाबाद संसदीय सीट में। सिंबल तो पार्टियों का सबका अपना गठबंधन है, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एनडीए का हो। अब उनके पास अब जो हम तो लगता है कि यहाँ पे एक ही चीज रह गई है, जनता का साथ, अपना विकास। यहाँ पे दल की भी और प्रत्याशियों की स्थिति यही है कि जनता का साथ, अपना विकास। इसलिए देरी दल को भी लग रही है, इसलिए देरी प्रत्याशियों को, न उनके प्रति उनकी गंभीरता है, विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं, कैंडिडेट के प्रति और पार्टी के प्रति। कैंडिडेट को न पार्टी पे विश्वास हो रहा है, न पार्टी को कैंडिडेट विश्वास हो रहा है। इसीलिए देरी होने का यही एक कारण है, और उसके अलावा कोई कारण दिख नहीं रहा। वोटर्स का मतलब भरोसा, वोटर्स को भरोसा नहीं दे रहा है। वोटर्स का भरोसा जो जहाँ है
वोटर्स का भरोसा तो मोहर लगने के बाद पता चलेगा आपको। जी। लेकिन उसके पहले जब प्रत्याशी का ही विश्वास नहीं पार्टियों को, तो किसको डिक्लेयर करें? या प्रत्याशी का पार्टी विश्वास नहीं है। भाई रही बात है एनडीए की, तो उनके सेटिंग एमपी है, घोषित कर दे कि ठीक है विकास किए 5 साल, ये लोग जनता के बीच में बहुत भारी विकास, बहुत मोदी जी की सारी योजनाएं, केशव जी की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजनाएं यहाँ इलाहाबाद में आई हैं, लेकिन इन योजनाओं के बीच में और विकास के बीच में भी प्रत्याशी घोषित करने में घबरा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशियों ने अपना विकास किया है जनता का साथ लेके, उसके अलावा कुछ नहीं किया, इसीलिए दोनों दल घबरा रहे हैं। जी। प्रत्याशी क्या इस तरह की स्थिति में आ गए, जैसे वोटर्स कह रहे हैं कि विकास जैसा सोच रहे थे वहां तक नहीं हुआ है? पूरा बहुत बढ़िया विकास हुआ है, कायदे से विकास हुआ है, हर व्यक्ति हर जनता जान रही है। देखिए जो फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहा हो, जिसके पास न सिर न पैर कुछ नहीं है, वो तो इसी तरीके की बातें करेगा। और सच भी यही है कि इन अब न आपके पास तो 10 साल मिले हैं पूरे तो हमारे यहाँ सिलेक्शन हो रहा है और इतने लंबी लिस्ट है जिसमें फाइनल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा और मजबूती से लड़ना है। हम लोग देख लेना है कि अब इंडिया गठबंधन में कौन आ रहा है फिर। नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन जैसा कोई नाम नहीं है, पहले तो उसको सुधार लीजिए। इंडी गठबंधन, पूरा नाम उसका इंडी गठबंधन है, बार बार उसका इंडिया गठबंधन करके दुष्प्रचार किया जाता है, नहीं फर्क पड़ता है। तो इस समय जो हमारे यहाँ जो कैंडिडेट अभी सेलेक्ट होके आने हैं उसमें वक्त लग नहीं रहा है। दरअसल अभी 2 महीना है, भी 1 महीना नामांकन के उसमें है, 2 महीना पूरा चुनाव है, तो अभी समय है और अच्छा जो कैंडिडेट आएगा अच्छा आएगा। विकास सबने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई किसी को वोट देने का मन भी नहीं बना के बैठा है। की बात कर रहे हैं आप देखिए जहां की भी बात कर रहे हैं, जहां सेंसिटिव मैटर है, हम एनडीए में कई गठबंधन के और भी लोग हैं, सबके साथ बैठ करके बात करके होता है कोई चीज। बात वही अलायंस के साथ में चीजें फंसी हुई है। नहीं फंसी नहीं है, बातचीत चल रही है। जो बातें होंगी जिस तरीके से जो बढ़िया सुझाव होगा, जो बढ़िया कैंडिडेट आएगा उसी को देंगे ना, उसमें हड़बड़ी नहीं होती। जी, हड़बड़ी नहीं होती, लेकिन कह रहे हैं कि वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आखिर कितना इंतजार होगा ये? देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो माहौल था, लोग बताते थे उनका लहर चल रहा है, और लहर समाप्त हो गई है। इनको कैंडिडेट हेर रहे हैं, कौन कैंडिडेट हमको जिता सकता है, और मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ इनका कैंडिडेट अब की बार बुरी तरह से हारेगा। जिस तरह से नौजवान बेरोजगारी से इंडिया गठबंधन भी तो यही कर रहा है, उसको भी तो प्रत्याशी कहाँ मिल रहा है? इंडिया गठबंधन की पार्टी से ला रहे हैं। इंडिया गठबंधन हमारे यहाँ दूसरे प्रत्याशी नहीं, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी, अगर उनको विचारों पे जो चलना चाहता है उसको पार्टी में स्वागत है। हमारे राहुल गांधी जी के साथ जो इस लड़ाई में देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आएगा, उसके लिए स्वागत है कांग्रेस परिवार में। ये बताइए शुरुआत कौन करेगा? पहले आप में तो गाड़ी निकलना जाए, ऐसा कहीं। देखिए अभी जैसे लोग कह रहे हैं भाजपा के लोग कि बहुत विकास है, बहुत ही माहौल अच्छा है और मोदी के नाम से लोग जीत जाएंगे, तो ये बताइए जब 2 सांसद इनके ऑलरेडी जीते हुए हैं तो प्रत्याशी उन्हीं को क्यों घोषित नहीं कर देते? क्यों, क्या मामला फंसा? अगर विकास किया है तो आप इन दोनों कैंडिडेट, आपकी 2 कैंडिडेट हैं, तो उनको क्यों रोक रखा है? वही को घोषित कर दीजिए अगर आपके विकास पर लड़ना चाहते, क्योंकि इनका विकास का मामला खोखला है। ये झूठे लोग हैं और ये झूठे पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपनी पार्टी पर ही दांव नहीं लगाना चाहती है। देखिए कांग्रेस वो पार्टी है कि जितने देश के अंदर जितने लोग आज भाजपा के अंदर हैं, वो टोटल ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के लोग आज चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं। ये इनको छुपा हुआ नहीं, पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरीके से ये हमारे प्रत्याशी को, हमारे नेता को कैसे धोकर वॉशिंग मशीन में लेके जा रहे हैं और लड़ा रहे हैं। आप बताइए, पहले आपने ऐसा ना हो कहीं ट्रेन निकल जाए। कहीं कोई ट्रेन नहीं निकलेगी। जैसा भाई अभी कांग्रेस के बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भाजपा में चले जा रहे हैं, दरअसल वो लोग खुद कांग्रेस की नीतियों से और राहुल गांधी के नेतृत्व से दुखी होकर वो चले जा रहे हैं। राहुल गांधी और गांधी फैमिली की पारिवारिक सीट रही है रायबरेली और अमेठी, आज तक वहाँ वो छोड़ के भाग गए। आज तक वो चुनाव वहाँ से कोई न कैंडिडेट निकले, न अपनी उनकी हिम्मत स्वयं की पड़ रही है लड़ने की, तो दूसरे को क्या करेंगे? एनडीए की क्या बात करेंगे? बूथ लेवल के इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, जो हर इलाके के इनके प्रेसिडेंट होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो तक कांग्रेस के पास नहीं है। और कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कह रही है, कैंडिडेट का नाम अभी देखिए वो कैसे देंगे। समाजवादी पार्टी वालों को शामिल करा लेंगे कांग्रेस में, फिर प्रयास करेंगे कि कांग्रेस का दें, कांग्रेस को वो करा दें, नाम बता दें। इनके पास कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकदम तैयार खड़ी है, ऊपर से नाम डिक्लेयर होकर के आएगा और हमारे पास बूथ लेवल तक हर परिवार तक परिवार प्रभारी के रूप में लोग काम करने वाले हैं। कैंडिडेटों का खर्चा कम करने के लिए ये रणनीति है। जिस दिन से कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है उस दिन से
कैंडिडेट का खर्चा बढ़ जाता है, नहीं तो अभी पार्टी अपने लेवल से बूथ लेवल तक काम कर रही है। लेकिन और- हर बार ऐसा तो नहीं होता। नहीं, हर इसी बार वजह होता से हो है। गया। पिछली बार भी आप देखिए, यहाँ से केसी देवी पटेल डिक्लेयर हुई थी, वो 3-4 दिन पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुई थी। अभी 29 अप्रैल से नामांकन है, 29 अप्रैल के पहले यहाँ का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। आप बताइए कि क्या वजह है कि देर के ऊपर देर होती जा रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों इसी पर नहीं दांव लगाना चाहते देर हैं, किसी का इसलिए नाम हो बोल रही नहीं है रहे कि हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं है। वो इस तलाश में है कि सपा, भाजपा, कांग्रेस के आए हुए, अब भाजपा नहीं रह गई, अब कांग्रेस में हो गई है भाजपा। अब जब कांग्रेस के पास कुछ है नहीं तो कांग्रेस के प्रत्याशियों को टिकट क्यों दिया जा रहा है, कांग्रेस प्रत्याशियों को ज्वाइन क्यों कराया जा रहा है? इसका मतलब इनके पास कुछ है नहीं। ये तो इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं है। नहीं, इंडिया गठबंधन के पास काहे नहीं है? हर कौन सी किस सीट पे पूरा आप बताइए कि कितनी सीटें बची हुई हैं और भाजपा कितनी सीटें डिक्लेयर नहीं करी? फूलपुर और इलाहाबाद में क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, जी। हमारा प्रत्याशी तय है, हाँ। बढ़ेगा, हमारा प्रत्याशी तय है और जनता जानती है मेरे प्रत्याशी को। जी, ये तो कह रहे हैं सब कांग्रेसी चले आए भाजपा में, तो ये तो स्वयं मान रहे हैं कि हम 400 सीट के ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, इन्होंने ही कहा ना कि सब सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए हैं, तो जब सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए तो ये टिकट में बोलेंगे किसको? अब तो भाजपा की ही जय जय है। तो प्रयागराज में ज्यादातर जो मतदाता हैं उनका कहना है कि अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं, आखिरी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब ये चाहते हैं कि पहले ये घोषित कर दें, उसके बाद हम आए, यानी कि पहले आप का सिलसिला जारी है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।